दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने चार्ट देखा, एक परफेक्ट ब्रेकआउट दिखा, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया और बाय करते ही मार्केट तुरंत वहाँ से नीचे गिर गया। आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है, आपका स्टॉप लॉस हंट कर रहा है, पर सच में ये नहीं है। सच ये है कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आप मार्केट के बड़े प्लेयर्स यानी ऑप्शन सेलर की पोजीशन को बिना देखे ट्रेड कर रहे हैं। एक ऑप्शन बायर मार्केट में 5,000 या 10,000 लेके आता है, लेकिन एक ऑप्शन सेलर एक सिंगल लॉट बेचने के लिए 1.5 लाख रुपए लगाता है। आप खुद सोचो, जो इंसान लाखों करोड़ों रुपए का कैपिटल लेकर बैठा है, क्या वो बिना रिसर्च के पैसे लगाएगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बनना है तो आपको उन लोगों के दिमाग को पढ़ना होगा जो मार्केट को चलाते हैं। आज मैं आपको लाइव स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि कैसे ऑप्शन सेलर की पोजीशंस को देखकर ऑप्शन बायर ट्रेड कर सकता है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपके गलत ट्रेड सही होने लग जाएंगे, 80% तक कम हो जाएंगे। बिना स्किप किए एंड तक देखना। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। स्क्रीन पर चलने से पहले मैं एक बात बताता हूँ। लोग सोचते हैं कि ऑप्शन बायर के पास रिस्क लिमिटेड होती है और ऑप्शन सेलर के पास रिस्क अनलिमिटेड होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि 70% ऑफ टाइम ऑप्शन सेलर की जीत होती है और 30% टाइम ऑप्शन बायर की जीत होती है। क्योंकि ऑप्शन सेलर के पास दो सबसे बड़े एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं? पहला एडवांटेज होता है टाइम डीके। अगर मार्केट कहीं नहीं गया और एक ही जगह रुक गया तो बायर का पैसा जीरो हो जाएगा और सेलर को प्रॉफिट होगा। दूसरी बात है, ऑप्शन सेलर साइडवेज रहने पे भी मार्केट को कमाता है और उनके डायरेक्शन पे जाने पर भी कमाता है। तो रूल नंबर 1 नोट कर लीजिए, हमें हमेशा उस साइड में ट्रेड लेना है जहां ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन बनी हुई है। मतलब ऑप्शन सेलर्स के अगेंस्ट में हमें काम नहीं करना है। अगर ऑप्शन सेलर्स के अगेंस्ट में हम काम करते रहेंगे तो ऐसे ही ब्रेकआउट पर ट्रैप होते रहेंगे। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पर। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं ऑप्शन चेन। इसको देखकर डरना नहीं है। इसमें हज़ारों नंबर्स हैं, पर आपको सिर्फ 2 चीज़ देखनी है। सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। लेफ़्ट साइड में कॉल होते हैं और राइट साइड में पुट। जब हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। इधर जो आप देख रहे हो कॉल पे हैं, तो ये जो देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट, आपको ये देखना होता है जिस तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है वहाँ सेलर्स ने कॉल को बेच रखा है। मतलब वो इससे ऊपर मार्केट को नहीं जाने देंगे। और आप ये देख रहे हो इस साइड जो पुट का चार्ट है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ से नीचे मार्केट नहीं जाएगा। तो अब आपको इसमें करना क्या है, आपको 3:30 बजे मार्केट को देखना है कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, पुट साइड में और कॉल साइड में। अभी कॉल साइड में देखो 75,500 और 75,700। इसी प्रकार आपको पुट साइड में देखना है 75,000। ये कब देखना है? 3:30 बजे देखना है, जब मार्केट क्लोज हो जाए। तो क्योंकि अगले सुबह हमें ट्रेड करना है। तो जब ये आप लोग देख लो तो अब चार्ट पे चलते हैं। आप लोगों को ये नंबर्स याद रख लेना है, 75,500, 75,700 और 75,000। अब हम चार्ट पे चलते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों ने देखा कि 75,500 और 75,700 पे एक रजिस्टेंस आ रहा है। तो आप लोगों को जब मार्केट सुबह खुलता है, आपको 75,700 पे एक ऐसा लेवल ढूंढना है जहां से सेलिंग आई थी। तो आप देखोगे 75,700, ये एक 75,700। लेकिन आप देखो कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आप करोगे 5 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ से बहुत तगड़ी सेलिंग आई थी। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे जब भी मार्केट आता है आप लोगों को सेल करना है, बाइंग की ट्रेड नहीं लेनी है। दूसरी बात, आप लोग ये देखो नीचे की तरफ जो बताया था, नीचे की तरफ का लेवल है 75,000। लेवल मार्क कर लेना है। अब जब मार्केट सुबह खुलता है तो आप लोगों को इन दोनों लेवल्स का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब ये देखना है कि मार्केट खुलने के बाद रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है या मार्केट खुलने के बाद सपोर्ट की तरफ जा रहा है।
अब आप देखो जब मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ जाता है तो वहाँ से सेलिंग ज़रूर आएगी, क्योंकि एक बार में मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाता तो वापस से सेलिंग आ जाती है। इसे कहते हैं सेलर्स के साथ चलना। शाम को जब मार्केट बंद होता है 3:30 बजे, तो आप लोगों को ये देखना है कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस कॉल में है और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस पुट में है। उसके आधार पे आपको जहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेलिंग आ रही है, आप ये देखो यहाँ से सेलिंग आई है, और सबसे ज़्यादा जिस पे भी ओपन इंटरेस्ट होगा पुट की साइड में, उस साइड का लेवल मार्क कर लेना है। 5 मिनट में यहाँ से बाइंग आई थी तो ये लेवल मार्क कर लिया यहाँ पे। अब जब भी मार्केट इन दोनों लेवल्स के आसपास आता है बीच में खुलने के बाद, तो यहाँ अगर सेलिंग जोन में आता है तो हमें सेल की ट्रेड लेनी है, और बाइंग जोन में आता है तो हमें बाइंग की ट्रेड लेनी है। इस प्रकार अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके लॉसेस होने के चांसेस बिल्कुल कम होंगे और हम सेलर्स के साथ चल पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। आप लोग स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करोगे। अगर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे तो आप लोगों के चांस लॉस के कम होंगे और प्रॉफिट के ज़्यादा होंगे। ऐसा करने पे आप देखोगे कि मार्केट के टॉप से आपने सेल किया है और बॉटम से आपने बाय किया है। इस प्रकार ट्रेड करने पर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा अच्छी होगी। अगर आपको इस विषय पर आप चाहते हो कि मैं लाइव ट्रेड करके दिखाऊं तो कमेंट बॉक्स में लाइव ट्रेड ज़रूर लिखना, और किसी भी सेक्शन की डीप में अगर आप रिसर्च चाहते हो तो आप डीप रिसर्च करके मुझे कमेंट करें और बताएं कि कौन से टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। इसी तरह के वीडियो और इसी तरह की टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना।